बहन आयशा ने सुसाइड किया। हालांकि सुसाइड करना और खुदकशी करना मजहब इस्लाम में इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद की है, बड़ी ताकीदन मना किया है कि अगर कोई समाज का इंसान या बेटी, अगर कोई औरत या कोई मर्द अगर सुसाइड कर लेता है, अपनी जान को खत्म कर देता है, तो उसकी नमाज न पढ़ी जाए, उसको कब्रिस्तान में दफनाया ना जाए, क़यामत तक उसको उसी गुनाह, उसी चीज तकलीफ के अंदर हमेशा उसको रखा जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे और आपकी गलत रीति रिवाज ने हमारी बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ा दी। 7,000 बेटी मर जाती है इसी जहेज की वजह से। 1 साल के अंदर कितनी बेटियां? 7,000। ये चीज हमारे में नहीं थी, ये चीज कहां थी? ये चीज गैरों में थी। जहेज और तिलक गैरों में है कि 3 लाख 4 लाख रुपया दो दामाद को, बेटी भी दो, रुपए भी दो, खपाची गाड़ी भी दो, पल्सर गाड़ी भी दीजिए, 4 व्हीलर भी दीजिए। क्या है भाई? ये लॉटरी है, लॉटरी। वो तो अच्छा करता है राजस्थान के अंदर एक, बल्कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के इलाके में, कि लड़का जब भी शादी करेगा जब उसके पास 3 लाख रुपए होंगे। 3 लाख रुपए वो किसको देता है? लड़की वाले को, कि ये लीजिए 3 लाख रुपया, अब मेरे लिए खपाची खरीदिए, कि मेरे लिए आप पल्सर खरीदिए, दीवान बॉक्स पलंग खरीदिए, कि आप हमारे लिए सेफ अलमारी खरीदिए, कि आप हमारे लिए कुछ भी खरीदिए, अब लीजिए। वो अच्छा है, तब दिमाग ठिकाने आएगा। तब हमारे लड़के वाले, हमारे लड़का साहब स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे, 15-15 20-20 स्कॉर्पियो में बैठकर एकदम शान के साथ जाते हैं और पूरी गाड़ी को ऐसे सजाते हैं कि नजर ही नहीं आता कि ड्राइवर कहाँ पे बैठा हुआ। 2,000 3,000 5,000 रुपए सजाने में खर्चा कर देते हैं हम लोग गाड़ी को। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में नहीं है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारे इलाके के अंदर ये चीज़ पाई जाती। आज इन्हीं रस्म व रिवाज की वजह से हमारा मजहब इस्लाम बदनाम होता जा रहा। हमारी गलत रस्म की वजह से, हमारी गलत नीति की वजह से आज हम पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। उस औरत ने कहा, जो सवाल किया था, मैं वो सवाल आप लोगों को बताना भूल गया। मैं ये 10, 12, 15 मिनट के अंदर उन सवालों का जवाब आपको बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा, उस मुसलमान मर्द से कहा कि मैं एक औरत हूं, लेकिन मैं जीसस को मानता हूं। आई बिलीव इन जीसस। हजरत ईसा को, हजरत मूसा के मानने वालों को यहूदी बोलते। उन्होंने कहा कि मैंने आपके कुरान को पढ़ा। बताइए, गैर हमारे कुरान को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे नौजवानों, खड़ा होना होगा, नहीं खड़े होगे तो ये डरमुंडे लोग खड़े होकर के अनाप शनाप बकते हुए चले जाएंगे और आपको डरा डरा कर इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कि हमारे मुकर्रिर कुर्सी पर बैठकर बात करने से डरते हैं। मुझे कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप कैसे बात करते, डर नहीं लगता? हमने कहा कि किससे डरें? कुरान पढ़ते हो? हाँ जानते। हमने कहा कि क्या मौलाना? वल्लाहु अक़वा तख्शौ, इन शराबी इन कबाबी से डरने से ज्यादा बेटर है कि अल्लाह से डरो। करो हमको। हमने कहा कि गैरों से हमको डर नहीं है, हमें अपनों से गिले, हमें अपनों से नुकसान पहुंचता है, हमें गैर नुकसान नहीं पहुंचाते। गैर तो इतना नुकसान पहुंचाते खुलकर, आमने सामने, मॉब लिंचिंग कर देगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अपने तो ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे नुकसान पहुंचाते। सपोज दैट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन पर केस FIR हुआ, केस रजिस्टर्ड हुआ, तो भारत में जो 25-30 करोड़ मुसलमान थे टोटल, उनको क्या करना था? उनको प्रोटेस्ट करना था, उनको एहतजाज करना था। और हम कर सकते हैं एहतजाज, हम कर सकते हैं। टू असेंबल विद द पीसफुल विदाउट आर्म्स, इट्स योर फंडामेंटल राइट्स। भारत का संविधान पढ़ रहा, विदाउट आर्म, टू असेंबल विद द पीसफुल विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के, बिना तीर भाले के सड़कों पे उतर जाना,
सरकार के खिलाफ एहतजाज करना आप कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। 25-30 करोड़ मुसलमान अगर मैदान में आते, प्रोटेस्ट करते, तो क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को के ऊपर केस FIR होता, उनके चैनल बंद होते, उनके स्कूल बंद होते, उनके मदरसे बंद होते? लेकिन नहीं, पता किसने सपोर्ट किया? मुसलमानों में एक बहुत बड़ा फ़िरक़ा है, एक तंजीम में नाम नहीं लूँगा, जिस दिन ये खबर शाये हुई उस दिन भारत के उन मुसलमान तबकों ने लड्डू बांटे, लड्डू पेड़े, ये लो। क्यों? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अब जेल जाएंगे। अरे भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक ही इज अ वेरी एंशियंट एंड ही इज अ वेरी पावरफुल मुस्लिम IS of Islam, scholar of Islam, and he proved against all religious thinking is the best, Islam is the best religion to the world। दुनिया के अंदर साबित किया इस्लाम को अकल की नज़र में, नकल के ज़रिए से, कुरान और हदीस के ज़रिए से, वेदात के ज़रिए से, गीता के ज़रिए से, बाइबल के ज़रिए से, रामायण के ज़रिए से, महाभारत के ज़रिए से क्या साबित किया कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, ये साबित किया। लेकिन हम मुसलमान, एक तबका ऐसा था कि खुशी मनाया, और उसी तबके की ज़िद की वजह से, उसी के आवेदन की वजह से, उसी के कहने की वजह से तब जाकर डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई की गई। बम फटता है कहाँ? बांग्लादेश में, और नाम आता है किनका? डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब अपने आदत के एतबार से, अखलाक के एतबार से इतने ऊंचे मकाम पर फाइज थे कि बहुत कम देखने को मिलता है। अल्लाह ने क्या नहीं दी थी? ताकत दी थी, शोहरत दी थी अल्लाह, इज्जत दी थी अल्लाह, इल्म दिया है अल्लाह ने उनको। लेकिन अगर आप में से कोई आदमी उनसे मुलाकात के लिए अगर अपॉइंटमेंट लेकर पहुंच जाए, तो डॉक्टर साहब वहां पर उनके सामने में कभी भी बैठते नहीं थे। कभी चाय ला रहे हैं, कभी खजूर ला कर दे रहे हैं, कभी खैरियत पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने आला मेयार और मकाम पर फाइज होने वाला इंसान, उनके नौकर होने चाहिए, लेकिन नहीं, जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना काम खुद करते थे, डॉक्टर साहब भी खुद करते थे मेरे भाइयों। लेकिन नुकसान पहुंचा उन्हीं की वजह से, हम मुस्लिम कौम की वजह से। मीर जाफ़र ने नुकसान पहुंचाया नवाब सिराजुद्दौला को, और टीपू सुल्तान को नुकसान पहुंचाया मीर सादिक ने। अपनों से ही ये कौम को हमेशा से दुख और तकलीफ पहुंचती है, हमेशा से बदनाम करते। मैं ये वाक़या बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाक़या क्या है? उन्होंने कहा कि बताओ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। क्या मुसलमानों पर रहमत है मोहम्मद?